बजिंदर सिंह ने चितौन में जो कार्यक्रम किया तो सारे पैसे के बोरे को इकट्ठा करके गाड़ी में रखे रात के 12 बजे नेपाल से भाग गए। अब कितने पैसा लेके गए ये तो हम लोग को मालूम नहीं है। दूसरी एक बात हमारे साथ में आई है कि उन्होंने काठमांडू से चितौन तक हेलीकॉप्टर में जो यात्रा की थी उनके परिवार के लोगों के साथ में, उन्हें हेलीकॉप्टर का पैसा तक भी उन्हें किराया नहीं दिया और वो रातों रात नेपाल से भाग कर चले गए। उन्होंने काठमांडू से चितौन तक हेलीकॉप्टर में जो यात्रा की थी उनके परिवार के लोगों के साथ में, उन्हें हेलीकॉप्टर का पैसा तक भी उन्हें किराया नहीं दिया और वो रातों रात नेपाल से भाग कर चले गए। समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ण नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने आज एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो को आपको प्रत्येक को स्वागत करुअछि। तबे प्रिय बंधुगण आज वीडियो से निमंते जो माने कि सत्यर सपक्षर जो मैंने अच्छा आउ से निमंते आउ जो माने विशेषकर बजिंदर सिंह को पसंद करते ताकू भक्ति करते बजिंदर भक्त मान निमंते ये वीडियो नुहे। मो आरंभ मु कहीदे जदि चाहूँ ताले देखिपारे, कारण बजिंदर सिंह विषय जो विषय गुड़िक आज आलोचना कराहब प्रमाण सहित हुए तो प्रमाण गुड़िक सामना रखिला परे मध्य हुए तो अनेक विश्वास करिवे नहीं। से निमंते तेबे प्रिय बंधुगण चलतु वीडियो को आम आग को नवा। तेबे आज वीडियो रे आम आलोचना करिबा बजिंदर सिंह नेपाल रे गोटे मीटिंग होता आपनकर मन अच्छे किसी दिन पूर्व नेपाल रे गोटे मीटिंग होता बजिंदर सिंह रो आ से कौन करिथिला काठमांडू नेपाल को से एक हेलिकॉप्टर बुक करिथिला जार भड़ा थिला 1,75,000 आ बजिंदर सिंह से भड़ा मध्य देला नहीं। आपन कौन भावुथिबे, आपन हुए तो भावुथिबे ता पाखरे पैसा नथिला हाथि देला नहीं, सेमती भावुचंते कि बिल्कुल नुहे। जो बजिंदर सिंह पास्टर जो पंजाब में अपने आप को रब मानता है, परमात्मा मानता है, नेपाल जब आया उसके बाद नेपाल में आने से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, आप बता सकते हैं इस बारे में? क्यों नहीं, अवश्य बताऊंगा आपको। एक्चुअली नेपाल में बहुत सारे विदेश से इवांजलिस्ट आते हैं, जैसे पहले रिनार्ड बॉन्के आए थे और बहुत सारे इवांजलिस्ट आके यहाँ पर प्रीचिंग करते हैं। लेकिन इस बार हमने देखा कि भारत के प्रोफेट बजिंदर सिंह नेपाल में आए और इनके आने से यहाँ पर बहुत कुछ का ऊंचा नीचा हुआ हम लोग को पता चला। एक्चुअली मैं नेपाल फेडरेशन ऑफ क्रिश्चियन का चीफ हूँ नेपाल का, और मुझे बहुत लोगों ने फ़ोन की कि ऐसी हो रही है, पैसा की बात हो रही है, लेहन प्रेमी 50,000 रुपये मांग रहा है, 20,000 रुपये मांग रहा है, लाखों लाख रुपये लोगों से मांग रहा है, फ़ोन करके लेहन करके पैसा मांगने की बात है। तो हमने इस बात के लिए बहुत लोगों से कहा कि ये बुरी बात है, क्योंकि यीशु मसीह ने बाइबल में कहा है कि तुमने जो कुछ गुड न्यूज़ सुसमाचार बिना पैसा में लिया तुम लोगों को बिना पैसा में दो। तो लेकिन उनके आने के बाद में बहुत सारे चर्चों में प्रॉब्लम हुई, नेपाल में बहुत सारे चर्च में प्रॉब्लम हुई। अभी टीका हमने सुना टीकापुर में उन्होंने आके कुछ प्रोग्राम किया था, वहाँ के हमारे नेपाली मसीह भाई 7 लोग जेल में बैठे, अभी भी वो लोग 10,000 धरौटी करके बाहर निकले हुए हैं। तो अगर कोई प्रीचर किसी भी देश में जाके प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रीचिंग कर रहा है और उसी देश में जाके प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो प्रीचिंग का क्या मतलब हुआ, उससे क्या फायदा? तो इसलिए फायदा नाम का चीज नहीं है, लेकिन हमारे देश की कई मंडलियों को, कई चर्चों को बहुत प्रॉब्लम हुई है। जो ये बजिंदर पास है, आपको जो इच्छा शो होता नवंबर महीने में 2024 में, और आपकी कोई पैसे लेन देन की बात हुई थी? कोई लेन देन को बात तो नहीं हुई थी, बस इतना हुआ था कि जो भी पैसा वो बीच का पैसा था इधर के फाउंडेशन के साथ, मतलब जो भी है उसके साथ ही नेपाल छोड़ने का वादा हुआ था, पर वो लेके प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो पैसे लेके भाग गया था। कितने पैसे थे वो कम से कम? सुनने में आया था उधर से मिनिस्ट्री से 1,85,00,000 1,50,00,000 85 85 लाख 1,85,00,000 लेके भाग गया था। उसके बाद आपसे कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, मैंने बातचीत नहीं किया था, पर मेरे टीम के साथ उसने ये मीडिया में आने न जाने के लिए उसने धमकी दी थी। धमकी क्या दी थी? वही कि मतलब ये बोल के मीडिया में मत जाओ, ऐसा वैसा
कुछ था। मतलब तुम्हारे को डरा रहा था, धमका रहा था मतलब? हाँ, धमका रहा था मेरी टीम को। मुझे तो मेरा कल भी उसने ब्लॉक में रखा था। अच्छा। सबके टीम में मेरा नंबर जो है वो ब्लॉक लिस्ट में रखा था। और जो दूसरे बंदे जेल में हैं, हाँ जी, उनसे वो कोई कैलाली- बातचीत हुई उनकी? नहीं, कैलाली पे दो दफ़ा बात हुआ था उनके घर पे। फिर बाद में वो भी कांटेक्ट में नहीं है अभी। मतलब उसके बाद तुम्हारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, कोई कुछ नहीं हुआ ना? नहीं। और उसके बाद किसी उनकी मिनिस्ट्री से बात करने की कोशिश की हो आपने? नहीं, मतलब बजिंदर पास कैसा लगा फिर आपको? भी कैसा है? वो गंदा है। ऐसा तो कुछ मतलब वो मतलब धर्म के नाम पे, हाँ। धर्म के नाम पे पैसे ओढ़ना चाहता था ना? हाँ जी। ऐसे ही है ना? वही है। उसको हम इधर नेपाल पे पास्टर नहीं कहते अब। अभी क्या कहते हैं उसको? वो तो क्रिमिनल है। जो बजिंदर पास ने आपके पैसों की बात की थी, वो कितने पैसों की बात हुई थी जब इंडिया जाके आपने इंडिया गए और उसकी चर्च में जाके पैसों की बात की तो हुई, क्या हुई थी उसकी? देखिए, ऐसी बात है, हम किसी से पैसे की बात नहीं करते हैं और पैसे की डील भी नहीं करते हैं, और हम मसीह लोगों को प्रसार करने के लिए पैसा का बात भी नहीं करते हैं। लेकिन हमने देखा कि हमने सुना, एक एफएनसीएन का प्रेसिडेंट होने के नाते यहाँ के बहुत सारे पास्टर लोग हमसे बात करके बोले हैं कि बजिंदर सिंह ने चितौन में जो कार्यक्रम किया तो सारे पैसे के बोरे को इकट्ठा करके गाड़ी में रख के रात के 12 बजे नेपाल से भाग गए। अब कितने पैसे लेके गए ये तो हम लोग को मालूम नहीं है। दूसरी एक बात हमारे साथ में आई है कि उन्होंने काठमांडू से चितौन तक हेलीकॉप्टर में जो यात्रा की थी उनके परिवार के लोगों के साथ में, उन्हें हेलीकॉप्टर का पैसा तक भी उन्हें किराया नहीं दिया और वो रातों रात नेपाल से भाग कर चले गए। तो ये तो बहुत दुख वाली बात हुई ना कि आप कहीं परमेश्वर की महिमा के लिए काम करने वाले लोग पैसों में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है, ये बात अच्छी नहीं है। और जो उसने हेलीकॉप्टर का किराया नहीं दिया वो कितने पैसे थे? मेरे ख्याल से वो 1,75,000 अथवा 1,50,000 हो सकता है किराया था उसका। Yes, sir. इंडियन रुपीज या नेपाली रुपीज? नेपाली रुपीज। ठीक है। और उसने पैसा कोई भी नहीं दिया उसने? बोलता है लोगों की खाने पीने का पैसा भी नहीं दिया और वो ठंडा क्या कहते हैं उन लोगों का जो प्रोग्राम था प्रोग्राम को पैसा नहीं दिया, कितने होटल का पैसा देने से भाग रहा था, ये सब मेरे को फोन करके लोग बताए। अच्छा, जिस लोगों ने बंदे इकट्ठे किए थे, वो लोग जितनी गिनती थी 40-50 हजार बंदे थे जी। वो लोगों ने बंदे इकट्ठे किए थे, उसके बाद उनसे पैसा लिया गया। वो जो बंदे पैसे वापस नहीं करते वो सुना कि जेल में आज हाँ, कितने लोगों को अभी कुर्सी कटी हुई है, कितने लोग जेल में हैं, कितने को मुसीबत हो गई, और लोगों का देखिए ये लंगर वाले का पैसा नहीं मिला, वो लोग भी बोल रहे हैं मेरे को फोन करके, बहुत सारे प्रॉब्लम हुए उनके यहाँ आने के बाद। ठीक है। और जब फिर बजिंदर के तुम्हारे से कोई बातचीत नहीं हुई उसके बाद में कि पैसा नहीं, हम लोग ऐसे प्रॉब्लम वाले लोगों के साथ में मसीह के काम करने वाले लोग घूम फिर के उनसे बात करने की जरूरत भी नहीं है और हम वो बात करते भी नहीं है, मुलाकात भी नहीं हुआ। ठीक। आपण मैंने हुए तो जानी थे कि न जानी थे मुझे जाने ना, किंतु गोटे विषय मुझे कही रखुच्छी, बजिंदर सिंह जो भी प्रोग्राम करे सेठी से कौन करे इनकम करे बिजनेस करे, सेवा तो नुहे, ये हूँ गोटे प्रकार बिजनेस। आ बजिंदर सिंह कौन करे से सुस्थ करिबा निमंते माने प्रार्थना करिबा निमंते से लोक मानक पैसा चार्ज करे, काठू 10,000 काठू 15,000 काठू 50,000 एमती चार्ज करे ले हैंड प्रेयर करिबा निमंते। तेबे प्रिय बंधुगण गोटे कथा मुझे कही रखुच्छी, रसगोला जी प्रथम खाई आसूची से केबे हेले भी निम्ब पिता को केबे खाइब नाही, कारण से मिठा खाई आसी पिता खाइब नाही। यही काम बजिंदर सिंह बहुत वर्ष पूर्वर करि आसूची, लोक मान को ठकिबा लुटिबा। आ बाइबल कोटे लिखा अच्छे जे प्रार्थना कले तुम पैसा नियो, बरंग लिखा अच्छे तुम्हें माने बिना मूल्य पाई आस, बिना मूल्य दान कर। आ जोटा आम पाइचु ईश्वर ठार दान पाइचु ताको आम बिना मूल्य दान करिबा। तबे प्रिय बंधुगण किंतु बजिंदर सिंह नेपाल रे जो प्रोग्राम है आ सेठी 3 दिन भितर से इनकम करदेला 1,75,00,000 टंका, 1,75,00,000 टंका। आ जतबले 3 दिन है आउ से राति अधर से फेरार हो गला, प्राय 3टा बस्तारे पूरा टंका पूरा फुल होता, केटा बस्तारे 1,75,00,000 टंका। सबुजाक बस्ता धरिकी
ହେଲିକପ୍ଟର ରଖିଦେଇକି ପୁରା ପାର, ଆଉ ତାର ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଲା ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବଜିନ୍ଦ୍ର ସିଂ ନାହିଁ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବଜିନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଏ ଏମିତି ସବୁ କାଣ୍ଡ କାରନାମା ସବୁ କରେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା କଲା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଧରିଲେ ଯେ ତୁମେ ପଇସା କାହିଁକି ନେଉଛ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବଦଳରେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲା, ରାତି ଅଧରେ ସବୁ ପଇସା ନେଇକି ଫେରାର ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଗଲା ଯେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଲୋକମାନେ ମିଟିଂକୁ ଅଟକେଇଲେ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ଧାରଣା, ମାନେ ଭୁଲ ଖବର ଥିଲା। ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଅଟକେଇ ନଥିଲେ, କାରଣ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ପରମିସନ୍ ନେଇକି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ପରମିସନ୍ ଆଣିକି ମିଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ସବୁ ଫେରାର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଅନେକ ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତମାନେ, ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ବି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ବଜିନ୍ଦ୍ର ଭକ୍ତମାନେ। ଆଉ ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି এই ପ୍ରମାଣ ଯଦି ରଖା ହେଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଅନେକ ହୁଏତ ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତେ, କ'ଣ ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସେ ଦୋଷ କରିଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସାବଧାନ ହେଇଗଲି। ମୋର କାମ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା। ଏଇଭଳି ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ନାଁରେ ଏତେ ସବୁ ମାନେ ଆରୋପ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେମିତି କିଛି ଆରୋପ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟା ନାଁରେ ଏତେ ସବୁ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କାହିଁକି? ଟିକେ ଭଲ କି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।